नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा मैथ का, वो एरिया का 5वां भाग होगा। जो मैंने इसमें पहले 4 भाग मैंने करा दिए हैं, और आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। और ये टॉपिक कोई न्यू टॉपिक नहीं है, जो मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन कराए हैं समकोण त्रिभुज से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और कुछ क्वेश्चन संभावित त्रिभुज से भी रिलेटेड होंगे, जो मैंने छोड़ा था। तुम्हें क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि एक क्वेश्चन में छोड़ के चल रहा हूँ संभावित त्रिभुज, और किस वजह से छोड़ा था उस वजह को ही बताऊंगा अब। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समकोण, जो लास्ट में मैंने पढ़ा है तो मैं समकोण त्रिभुज को पढ़ा है, और समकोण त्रिभुज से ही पता चलता है संभावित त्रिभुज में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनने वाली है। कैसे पता चलता है, इसी चीज़ को देखेंगे। अगर दोस्तों वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। देखो, मैंने तुम्हें ट्रिपलेट बताई थी। ट्रिपलेट मतलब तिर्यक, कुछ तिर्यक ऐसे बताए थे, उनके डायरेक्ट आंसर निकलेंगे। ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें बोलता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन हमें ट्रिपल से ही पता चलता है, ट्रिपलेट से ही पता चलता है, कि तिर्यक ऊंचाई से ही पता चलता है इस चीज़ का कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, उसी से हमें क्वेश्चन करने की थोड़ी सी हिंट मिलती है। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, देखो, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 70 सेंटीमीटर है। कितना है? 70 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण 29 सेंटीमीटर, कितना है? 29 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये है दोस्तों। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है? 70। और परिमाप मैंने निकालने का पहले ही बता दिया, पेरीमीटर को कैसे निकालते हैं। सभी भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होगा? हमारा परिमाप होगा। ठीक है, इसका कर्ण दे रखा है 29, और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज बनता कैसे है। यूं ही तो बनेगा। जब यूं बनेगा तो ये जो कोण होता है वो कितना होता है? ये जो कोण होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पर होगा तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसने बोला है कि कर्ण जो हमारा 29 है, कितना है? कर्ण 29 है। जब हमारा कर्ण 29 है और परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा है 70 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 70 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है? ठीक है, कैसे पता चलेगी कि ये भुजा इतनी है और ये भुजा इतनी है? और सभी भुजाओं को जब निकालेंगे, जब ये 2 भुजाएं हमारे पास होंगी तभी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला होता है? एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 और a गुणा b, 1/2 गुणा a गुणा b, ये होता है किसका? एरिया का, समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला। तो हमारे पास ए बी, यानी कि ए भुजा ये और बी भुजा ये, मैं पहले ही से बता चुका हूँ। ये ए हो गई, ये बी हो गई, और सी कौन सी होती है हमारी? और सी इसमें दे रखी है, क्या दे रखा है? सी दे रखी है 29। लेकिन मैंने इस चीज़ से कैसे निकालेंगे? इस चीज़ को इससे कैसे निकालेंगे? किसी भी कोई भी तरीका नहीं है इसे निकालने का, सिर्फ एक तरीका है जो मैंने तुम्हें ट्रिपल बताई थी, जो बताई है मैंने तिर्यक, जो महत्वपूर्ण जो तिर्यक बताए इसी की वजह से बताएं। जब हमारी ये भुजा 29 है तो ये कितनी रही होगी? हमारी 21 होगी, और ये कितनी होगी? हमारी 20। ठीक है, उसी चीज़ से ये पता चलेगा ये कितनी होगी? 21, और ये कितनी होगी? 20। अब हमें जांचना भी है। इसकी जांच कैसे लगेगी कि ये 21 और 20 ही है? देखो कैसे लगेगी कि परिमाप हमें दे रखा 70, लेकिन परिमाप होता कितना है? परिमाप जो होता है वो होता है हमारी सभी भुजाओं का योग। जब 21 को हम जोड़ें 20 में और 20 को जोड़ें हम 29 में, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, अगर हमें इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 70 बैठना चाहिए। कितना बैठना चाहिए? 70 बैठना चाहिए। तो देखेंगे
9 0 9 9 और 1 10 हासिल 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 यानी 70 सेंटीमीटर सही बैठ रहा है। तो ये हमारा ट्रिपलेट कैसा है? सही है। क्या है? ट्रिपलेट क्या है? सही है। ये तिर्रे की जो ऊंचाई मैंने रखी है बिल्कुल सही रखी है। जब हमने ये ऊंचाइयों को सही रखा है तो अब क्या परेशानी, ए हमें मिल गई, बी भी मिल गया, तो कितना होगा देखो, क्षेत्रफल का जो एरिया होता है कितना होता है, क्षेत्रफल का जो एरिया होता है 1/2 और गुणा ए कितना हो गया हमारा 21 और बी कितना हो गया हमारा 20। तो देखो 2 से ये कितने कट गए 10 बार, तो निकल के आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। ये ट्रिपलेट जो बताई थी इसी वजह से बताएं कि क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको सिर्फ एक भुजा दे दी है और एक भुजा से हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें ट्रिपल निकालने से क्या होता है, ट्रिपल को रखेंगे तो डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। 2 भुजाएं आपको मिल जाएंगी, तीनों भुजाओं को नाप के देखना 70 के बराबर बैठेंगी तो हमारी ट्रिपल सही है, अगर नहीं बैठती है तो गलत है। ठीक है, तो दोस्तों सभी बैठ गई तो कितने होगा 70 बैठ गया। जब 70 हमारे पास बैठ गया तो ए और बी का मान हमें मिल गया। जब ए और बी का मान हमें मिल गया तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 और गुणा ए गुणा बी। ठीक है, ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, जब काटे 2 से 10 बार और 21 को गुणा करेंगे फिर 10 में तो कितना हो जाएगा 210। ठीक है, आगे देखेंगे। ट्रिपल में इसी वजह से बताइए, ट्रिपल अगर तिर्रे को याद रखोगे तो उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों आज का जो चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कल जो चलेगा वो चलेंगे तुम्हारे आयत वगैरह, वर्ग वगैरह, चतुर्भुज, वो भी हमारे 2D के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, देखो उसने बोला है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमिक पूर्णांक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखो, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमिक पूर्णांक हैं। क्रमिक का समझिए लगातार, क्या है लगातार, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो उसने बोला है, इसका मतलब ये है एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलो समकोण त्रिभुज ये है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, वो 90 डिग्री पर ये काटता है। कितने 90 डिग्री का ये होना चाहिए एंगल। ठीक है दोस्तों, जब ये 90 डिग्री का मैं लिखे भी देता हूँ, ठीक है 90 डिग्री, इसने बोला है कि जो समकोण त्रिभुज है हमारा उसका क्रमिक जो पूर्णांक है, सभी भुजाएं क्रमिक पूर्णांक में हैं। कैसे हैं कि ऐसे हैं, देखो कि मान के चलो कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारी 3 होगी जरूर। क्या होगी 3 होगी, मगर मतलब लगातार होगी। ठीक है, और ऐसे कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये बड़ी होगी तो ये 9 होगा। ठीक है, ऐसे होगा, जब ऐसे होगा तो 1 2 3 ऐसी होनी चाहिए, या होनी चाहिए, या होनी चाहिए। देखो बता रहा हूँ सिर्फ, अभी ये है नहीं है, या फिर होनी चाहिए ऐसे कि जैसे कि मान के चलो कि 5 और 6 7, मतलब क्रमिक का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो उसी उसमें जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। क्रमिक का मतलब तो मैंने एक ही ट्रिपल ऐसी तुम्हें बताई है, उसमें देखोगे फॉर्मूले में तो कौन सी है, वो है हमारी 3 4 और 5। कितनी होगी 3 4 5, कितनी होगी 3 4 5। अब इसमें देखें तो ये कैसे है भैया, इस चीज़ को भी तो हमें प्रूफ करना होता है।
कि ये कैसे है ट्रिपल हमारी। देखो इसमें सबसे पहले ही मैंने बता दिया है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर का बराबर होगा। कैसे होगा, देखो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया तुम्हें, ठीक है। तभी तो हमें ट्रिपल पता चलेगा। ये ट्रिपल जो है डायरेक्ट है हमारी, क्या है, क्रमिक है। क्रमिक का मतलब देखो 3 4 5 3 4 5 ऐसी कोई है लगातार नहीं है, कोई भी लगातार है नहीं है। तो इस वजह से एक ही ट्रिपल ऐसी है जो बराबर होती है, ये वाली 3 4 5। और इसी ट्रिपलेट को मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया, त्रिक को सबसे पहले बताया। अब देखेंगे कैसे है। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर कितना है देखो, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर होने चाहिए, तो ये कितने हो गए, 25 हो गए बराबर। अब ये भी 25 बैठने चाहिए, ये 9 हो गए और ये 16, तो 25 बराबर कितने हो गए, 25। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बताया, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से 25 बराबर 25 आ गए। तो इसी वजह से ये ट्रिपल कैसी है तुम्हारी, क्रमिक है, क्रमिक पूर्णांक। कैसी है, क्रमिक पूर्णांक मतलब लगातार वाली है, ठीक है। और देखेंगे अब क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अब हमने क्रमिक को रख दिया, सिर्फ एक ही क्रमिक है, इसी को याद रखना कि क्रमिक कौन सी हमारी 3 4 5, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन को। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का a गुणा b। तो कितना हो गया 1/2 और गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और गुणा 4, a और b ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 से 2 बार, इसका मतलब 3 दूनी 6, क्या हो गया 3 दूनी 6 होगा। सेंटीमीटर है क्या है कुछ भी हो, ठीक है, 6 होगा। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा हमारा 6, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब क्वेश्चन देखेंगे, जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन मैं समबाहु त्रिभुज का आपके लिए छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे ये मैंने छोड़ा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर, तथा परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखेंगे, देखो ये समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जो त्रिभुज बताया था, मैंने बताया था तुम्हें कि इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। ये दो भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और ये एक अलग होती है। अगर ये ए है तो ये भी हमारी ए होगी और ये क्या होगी हमारी बी। इसका मतलब इन दोनों से ये क्या होगी, अलग होगी। लेकिन जहाँ में एक कंडीशन और है, इसमें जब एक कंडीशन और है, कौन सी है कि अब उसने एक चीज़ बोल दी। देखो क्या बोला है उसने, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, आधार ये होता है हमारा, आधार पर डाले गए शीर्ष लंब। इसका मतलब यहाँ से डाला है उसने लंब,
यहाँ से डाला है। और हम इस चीज़ को भी जानते हैं, जब कोई लंब पड़ता है तो किस पर पड़ता है, 90 पर, 90 डिग्री किस पर काटेगा, ये 90 डिग्री पर काटेगा। लेकिन एक कंडीशन और, कि जब ये 90 डिग्री पर काटेगा तो ये जो आधार होता है ना, इसे 2 भागों में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 भागों में डिवाइड करता है। भाई लंब डालने का मतलब क्या होता है कि बीचा बीच में आधार पर पड़ेगा ये। यहाँ से जब ये बीचा बीच में पड़ा तो इसे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आधी इधर हो जाएगी, आधी ये इधर हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, शीर्ष लंब ये कितने पे काट दिया, 90 डिग्री पे काट दिया। अब देखो उसने क्या बोला है, शीर्ष लंब की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर। अब इसकी जो लंबाई दे दी इसने, कितनी दे दी, 9 मीटर दे दी। इस लंब की जो लंबाई दे दी वो कितनी दे दी, 9 मीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 9 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है परिमाप कितना है, 54। परिमाप कितना बैठ रहा है, 54। परिमाप बैठ रहा है कितना है, 54। लेकिन इसका परिमाप होता कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता कितना है, तीनों भुजा, देखो कोई भी आकृतियों और सभी का जो परिमाप होगा उनका योग होगा भुजाओं का योग। तो देखो ए और ए, 2a हो गई और प्लस के b। भाई दो भुजा तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो कितनी हो गई, 2a प्लस के b हो गई। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो परिमाप होता है 2a प्लस के b होता है। ठीक है, और उसने दिया भी है 54, कितना है, 54 है, टोटल 54 है। लेकिन वैसे फॉर्मूला कितना होता है, इतना p पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को देखो बताऊंगा मैं, इस चीज़ को क्यों लिखा है जब हमारे पास परिमाप है। तो इस वजह से देखो, अब उसने बोला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल। अब एक चीज़ और दिमाग में डालो कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। एरिया की बात करें, क्या किसकी, एरिया की बात करें तो b/4 और रूट में 4a² माइनस के b² इतना होता है। और b की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, क्या चीज़, b की जब हमें वैल्यू ही नहीं पता, a की वैल्यू, और ना a की वैल्यू पता है ना ही b की वैल्यू पता है, तो इसे किस चीज़ से निकालोगे, कैसे पता चलेगा। a की वैल्यू हमें चाहिए, भाई a की वैल्यू चाहिए और b की भी वैल्यू चाहिए। a की भी वैल्यू की पता नहीं और ना ही हमें b की वैल्यू की पता है, तो कैसे पता करें। तो उसी चीज़ को तो मैंने ट्रिपल एट लिखाया है तुम्हें। जब ट्रिपल एट को आप याद करोगे तो कैसे होगा, देखो जब ये समलंब पर काट रहा है, जब ये समलंब पर काट रहा है और एक भुजा हमें पता है 9 है, तो एक चीज देखो कि ये भी हमारा समकोण बन गया और ये भी हमारा समकोण बन गया, क्योंकि इधर भी ये कितना काटेगा, 90 काटेगा और इधर भी 90 काटेगा। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। पहले इसकी निकालेंगे, समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। ठीक है, जब हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया तो हमें याद होना चाहिए कि ट्रिपल एट कितनी है। 9 की जो ट्रिपल एट है वो है हमारी 12 बनती है और एक 15 बनती है। एक कितनी बनेगी, 9 की बनेगी, ये तो 12 बनेगी, ये 15 बनती है। ट्रिपल एट तो याद आया, लेकिन हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज काट रहा है। हम इधर वाले को निकालेंगे और इधर वाला तो अपने आप निकल के आ जाएगा। जब ये भुजा हमारी 15 निकल के आ गई ट्रिपल एट से, तो ये भी तो हमारी 15 होगी, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अगर ये हमारी आधी भुजा 12 है तो ये भी तो हमारी 12 होगी, तो टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई। टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान करो कि देखो आधा हमें पता है कि समकोण त्रिभुज बना रहा है और एक समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी है, हमारी 9 है। और ट्रिपल एट जो 9 की होती है वो कितनी होती है, 9, 12, 15। तो ये भी तो 9, 15, 12 होगी, क्योंकि आधे आधे हैं ना, आधे आधे। जब दोनों को मिला करके हमारा बैठना चाहिए परिमाप। देखो अब हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई, तीनों भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो परिमाप निकल के आएगा। लेकिन ये कौन से का निकल के आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का, क्योंकि ये 15 कितनी हो गई, 30 हो गई और ये 24 हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल को लगाएंगे 24, तो कितने बैठेंगे हमारे, 30 और 20, 54। और 54 हमारा बैठ रहा है ट्रिपल एट। ठीक है, कितना बैठ गया, 54। तो इसका मतलब ये ट्रिपल एट बिल्कुल ठीक है। इसी ट्रिपल एट से ही निकलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब हम इसको अगर नहीं सोचते कि समकोण 9 बन रहा है तो फिर कैसे करते क्वेश्चन को, कैसे भी नहीं कर पाते। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि ट्रिपल एट से हमें कौन कौन सी भुजाएं रखनी है। जब हम भुजाएं को रख देंगे तो फिर हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। और इस चीज़ को क्यों मैंने बताया है कि एक बार अगर हम ट्रिपल एट को हमने सेट कर दिया, जब हमने ट्रिपल एट को सेट किया कि मान के चलो ये 9 है, ये 15 है, ये 12 है, अब हमें पता चल गई,
हमारी ये भुजाएं पता चल गई। ये भुजा, अब समद्विबाहु त्रिभुज को देखें तो देखो, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज को देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनता है। जब इसकी 15 है तो इसकी भी 15 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ये अलग होती है। तो देखो, जब ये हमारी यहाँ तक 12 है तो यहाँ तक भी 12 होगी, क्योंकि आधे पे ये काटता है। जब ये 12 है, ये 12 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 24 हो गई। ये भुजा हमारी 15 है, ये भी भुजा 15 है, ये भुजा हमारी 24। तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। अगर हमें इनका परिमाप निकालें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालें, और परिमाप हम कब निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी तो परिमाप निकल के आएगा। जब हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट कितना निकल के आता है? 54। तो इसका मतलब हमारी ट्रिपलेट ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी ट्रिपलेट ठीक है, अब इसे मिटा दूं, अब इसे मिटा दूं ये तो समझ आने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, दोबारा लिखता हूं, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, देखो वो होता है हमारा a बराबर b/4 और रूट में होता है 4a² माइनस के b²। तो देखो b की जो वैल्यू हमारी 24 और बटे 4 और रूट में 4, और a जो होती है a ये रही 15 का स्क्वायर और माइनस के b कितनी 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें रख दिया हमने। अब इधर देखें तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। इधर देखा तो 4 से ये 6 बार कटेगा, 6 हो गया, और 4 और गुणा 225 कितने होंगे? 225 और माइनस के ये 576 कितने हो गए? इसका 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है। अब देखें तो ये कितने बन गए? देखो 6 रूट में ये बन गए तुम्हारे 900, कितने हो गए? 900 माइनस के 576। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 576 इसमें से निकालेंगे तो कितने बनेंगे? 324। भाई 900 में से 576 गई तो 306 रूट में 324, और 324 किसका रूट होता है? 18 का। 6 गुणा वो सॉरी हाँ 18 का, 18 कितने हो गए? 18। ठीक है दोस्तों, देखोगे ये कितने का स्क्वायर होता है? 18 का, और ये हमारे 6 चल ही रहे हैं पीछे से कट के, तो कितने बन गए? ये बन गए 108 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर ही लगता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ इसमें लोचा यही था कि इसे समझना था। क्या था? इसे समझना था, इसमें यही झंझट था। सिर्फ इसको अगर समझते तभी ये क्वेश्चन होता। ट्रिपलेट बताए बिना ये क्वेश्चन होता नहीं समबाहु त्रिभुज। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रखा था। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारा, और उसे समकोण त्रिभुज की बात ही बताऊंगा, उसी के बाद मैंने बताया ये क्वेश्चन। इसी प्रकार इसे ट्रिपलेट से इतनी सहायता मिलती है कि इन ट्रिपलेटों को नंबर की तरह याद करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि हमने इस फॉर्मूले से तो बता दिया, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया। इसे एक तरह एक क्वेश्चन से और बता सकते हैं। कैसे? एक ट्रिक और है इसकी। कैसे है देखेंगे कि यहाँ से ये हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है? 9, दूसरी 12, तीसरी 15 बन गई। जब हमारी ये ट्रिपलेट बन गई तो इसे समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं इसी के फॉर्मूले को। कैसे? देखो, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्र, सभी भुजाएं समान है, इनकी भी भुजा समान हो गई और इसकी भी भुजा समान हो गई, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज की जब निकालेंगे तो 1/2 और गुणा ए कितनी हमारी 9, बी कितनी हमारी 12, तो कितनी हो गई? देखो 2 से ये 6 बार, 6 नाम 54। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 54। और हमें चाहिए इस पूरे का, क्योंकि जब भी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा।
हमें चाहिए पूरे का। तो देखो इतने का तो हमारा आ गया 54 और हमें चाहिए पूरे का, तो इतने का भी तो 54 होगा क्योंकि भुजाएं सभी समान है। इसकी भी 15 है और इसकी 12 है, तो 54 और 54 कितने हो गए तुम्हारे 108। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये और छोटा हो गया, इससे ये और छोटा हो गया। इस समकोण त्रिभुज को भी जोड़ेंगे, दो कर डबल कर देंगे, इसका निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, ठीक है। 54 दूनी भी 108 होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी दो ट्रिक बहुत अच्छी हैं, दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया है। तो आज का सिर्फ इतना ही था दोस्तों। इसमें 3 क्वेश्चन छूटे हुए थे और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इस वजह से इसे मैंने बताने के लिए आपको ये वीडियो स्पेशली वीडियो बनाई, मतलब एक पार्ट उसमें और बढ़ा दिया, जो एरिया का 5वां पार्ट बन गया, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल का 5वां पार्ट हो गया। अब चलेंगे तुम्हारे आयत, वर्ग, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी आकृतियों को और पढ़ाएंगे तुम्हें। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्लास मानो, कितनी 8-10 क्लास और होने वाली हैं, फिर तुम्हारी क्षेत्रफल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।